आर्टिकल 14 होता क्या है। हमारे देश के संविधान के एक अकॉर्डिंग आर्टिकल 14 कहता है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वालिटी प्रोटेक्शन। मैं एक डॉक्टर हूं और आप एक किसान हैं। मैं किसी लोग का हत्या कर देता हूं और आप भी इस केस में एक लोग का हत्या कर ले। आप सलमान खान को ले सकते हैं। जब सलमान खान ने हिरण की हत्या की थी तो सलमान खान का 1 साल का भी जेल नहीं। जय हिंद दोस्तों। हमारे भारत के संविधान में कुल 395 धारा है, जिसे कि लगभग 22 भागों में बांटा गया है। लेकिन पार्ट 3 में अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक आता है, जिसे हम फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार कहते हैं। इसमें से भी आर्टिकल 14 हमारे आम जनता के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दिन प्रतिदिन हमारे देश के जो बड़े बड़े लोग हैं वो आर्टिकल 14 का मिसयूज करने लग रहे हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम पूरा डिटेल में बात करेंगे कि आखिर आर्टिकल 14 क्या है और इसका बड़े बड़े लोग मिसयूज क्यों। At Article 14 of the Indian Constitution, which guarantees every citizen equality before the law. On today I learned to the print, we will be speaking about Articles 14 and 21. सबसे पहले जानते हैं कि आर्टिकल 14 होता क्या है। हमारे देश के संविधान के एक अकॉर्डिंग आर्टिकल 14 कहता है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वालिटी प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इसे अगर हम हिंदी में कन्वर्ट करते हैं तो विधि के समक्ष क्षमता और विधि के समान संरक्षण हो जाता है। लेकिन दोस्तों, आज के समय में हमारे देश के हाई कोर्ट या लोकल कोर्ट हमेशा विधि के समान संरक्षण यानी कि दूसरे नंबर का बात मान रहा है और उसी के हिसाब से हमारे देश के जो कोर्ट है वो किसी मुजरिम को सजा सुनाते हैं। तो आर्टिकल 14 को समझने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल तैयार किया है, जिसे थोड़ा आप ध्यान से समझिएगा। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं एक डॉक्टर हूँ और आप एक किसान हैं। मैं किसी लोग का हत्या कर देता हूँ और आप भी इस केस में एक लोग का हत्या कर लेते हैं। तो उसके बाद यह जो केस है वो पूरी तरीके से कोर्ट में चला जाएगा। उसके बाद वहाँ के जो जज आएंगे वो एक किसान को जितना सज़ा सुनाएंगे उतना ही एक डॉक्टर को सज़ा सुनाएंगे। लेकिन दोस्तों, यह जो पूरी तरीके से प्रक्रिया है आज के समय में भारत में धीरे धीरे फॉलोअप होती जा रही है। एग्जाम्पल के लिए आप सलमान खान को ले सकते हैं। जब सलमान खान ने हिरण की हत्या की थी तो सलमान खान का 1 साल का भी जेल नहीं हुआ था। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर कोई आम जनता वही हिरण का हत्या किया होता तो उसे लगभग 20 सालों का सजा मिलता। तो आप इसी उदाहरण से आप अपने से सोच सकते हो कि क्या इस टॉपिक पर आर्टिकल 14 का धज्जियां नहीं उड़ाई जा रही है। दोस्तों, वैसा ही हमारे देश की गोदी मीडिया न तो सरकार से सवाल करती है, न ही उनको यह समझाने की कोशिश करती है कि आर्टिकल 14 का इस टॉपिक पर उल्लंघन हो रहा है, जिसके लिए सरकार भी इस टॉपिक पर चुप है और जनता तो कुछ जानती ही नहीं है। तो आपका इस टॉपिक पर यह सवाल होगा कि आखिर बड़े बड़े बिजनेसमैन या बड़े बड़े लीडर आर्टिकल 14 का और कानून का धज्जिया क्यों उड़ा रहे हैं। दोस्तों, इसका सबसे बड़ा कारण टैक्स पे है। दोस्तों, ऐसे तो इसके कई कारण हैं, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट कारण बताया जाता है वो टैक्स पे बताया जाता है। इसको भी आपको एक एग्जाम्पल लेकर समझाते हैं। तो आप अपने से सोचो कि हम लोग एक आम नागरिक है तो हम लोग सरकार को कितना टैक्स पे करते होंगे। मुश्किल से 5 या 10 रुपया, वो भी अगर कोई सामान खरीदते होंगे तो जीएसटी लगा होगा तभी हम सरकार को टैक्स पे कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों, इसी केस में अगर हम सलमान खान को ले लेते हैं तो सलमान खान एक फिल्म का लगभग लाखों करोड़ों रुपए देते हैं। तो आप यहीं पर सोचो कि आखिर सरकार किसका साथ देगी। उसका साथ देगी जो कि करोड़ों रुपए देता है, या उसका साथ देगी कि जो 5 या 10 रुपए देता है। आप यहाँ पर दिमाग लगा और सोचो कि किसका साथ देगी। तो जाहिर सी बात है कि सरकार उसी का साथ देगी जो कि करोड़ों रुपए टैक्स पे करता है। जो 5-10 रुपए टैक्स पे करता है उसका वैल्यू ही कहाँ रह गया। दोस्तों, इसके अलावा मैंने जैसा पहले बताया कि इसके अलावा कई कारण हैं, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट कारण है वो टैक्स पे है। दोस्तों, इस टॉपिक पर अगर आपको लगता है कि और टॉपिक छूट गया है तो नीचे कमेंट जरूर करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, और यहाँ तक आप वीडियो देखते देखते आ चुके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि यहाँ पर आपको एजुकेशनल और इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहती है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।